साधु को नमस्कार। स्वामी जी के चरणों में शत शत प्रणाम। आइए आज हम इस श्री विद्या के प्रारंभिक लेसन्स में समाप्त करें। आज हम इस 18वें लेसन में इस माह की आखिरी तारीख में इस श्री विद्या में जो प्रारंभिक लेसन्स कक्षा प्रारंभ कर रखी है उसको समाप्त करें। हम श्री विद्या के क्षेत्र में हैं। हम गणित सूत्रों के क्षेत्र में प्रवेश करने जा रहे हैं। इसके लिए ये प्रारंभिक हैं। तो जो सूत्र हमारे पास 1 से 16 तक हैं, इनके अंदर जो शब्द हैं वो 1 से 24 तक हैं। इसके अंदर जो अक्षर हैं वो 1 से 119 तक हैं। इसके अंदर जो वर्ण हैं वो 1 से 283 तक है। और इसके अंदर जो दिव्य अंक व्यवस्था है वो 1 से 1110 तक है। आइए हम देखें कि ये विद्या जो इस तरह से एकाधिके 1 से 1 अधिक के प्रारंभ से चली, जो पूर्व में 21 और पश्चिम में 22, ये जो पूर्व से पश्चिम की ओर क्रम से ये गणित सूत्रों का प्रारंभ हुआ, ये प्रारंभ हमें अब उत्तर से दक्षिण की दिशा में ले जाएगा। उत्तर जो है वो 16 दिव्य अंक वाला है और जो दक्षिण है ये 24 अंक वाला है। आइए हम जानें कि आम जो ये श्री विद्या क्षेत्र में गणित सूत्रों का क्षेत्र जागृत हो रहा है, इन गणित सूत्रों का जो क्षेत्र है ये चतुष्पीठ वाला है। ये सूर्य रश्मि की चतुर्पीठ वाला है। ये सूर्य रश्मि और ये चतुष्पीठ दोनों दिव्य अंक 30 वाले हैं। ये दिव्य अंक 30 हाइपरक्यूब 8 अष्ट प्राकृति वाले हैं। इसलिए अष्ट प्राकृति जो कि 11 + 18 29, ये ब्रह्मा जी का क्षेत्र है। ये ब्रह्मा जी की सृष्टि है। ये ब्रह्मा जी की सृष्टि 29 अंक वाली जब दोबारा 29 अंक अपने में से निकालेगी, प्रविष्ट करेगी, तो ये 58 अंक जो हैं ये कृष्ण द्वैपायन हैं। कृष्ण द्वैपायन ये व्यास जी का नाम है। ये कृष्ण द्वैपायन जो 58 अंक दिव्य अंक वाला है, ये ब्रह्म सूत्र के आथर हैं। इन्होंने ब्रह्म सूत्र लिखा है। ब्रह्म सूत्र 555 श्लोकों का ग्रंथ है और ये 555 जब दोबारा आएंगे, दूसरे स्टेप में आएंगे, तो ये 1110 हो जाएंगे। ये गणित सूत्र 1 से 16 तक के जो सूत्र हैं उनकी सभी की कुल दिव्य अंक योग है। इस तरह से हमें ये दिशा निर्देश मिलता है कि हमें चतुष्पीठ जिस तरह से सूर्य रश्मि अपना विभाजन करती है, विघटन करती है, और जिस तरह से ये सूर्य रश्मि पूर्व से पश्चिम की तरफ दिशा वाली है, और इस दिशा से ये जब उत्तर से दक्षिण दिशा वाली होगी तो ये हमारे पास वैदिक मैथमेटिक्स का साइंस और टेक्नोलॉजी में प्रवेश कराएगी।
ये 16 हमारे पास सूत्र हैं। ये 24 इन सूत्रों में कुल शब्द हैं, जैसे कि एकाधिकेन एक शब्द हुआ, पूर्वेन दूसरा शब्द हुआ। इसी तरीके से आखिर तक जब हम जाएंगे तो कुल शब्द 24 हैं। इसके उपरांत इसके अंदर जब हम अक्षर गिनेंगे, एका ये 2 हो गया, इस तरह से गिनेंगे तो कुल अक्षर 119 हैं। आइए देखें कि ये किस व्यवस्था वाले हैं। ये 17 गुणा 7 है, एक पहलू। अगर हम यहाँ वायव्य कोण से यहाँ पर नैऋत्य कोण तक जब जाएंगे तो ये 34 और ये 42, यहाँ पर 21, यहाँ पर 24 है ही है। तो आइए देखें कि ये 34 और 42 76 अंक हैं। ये किस तरीके से हमारे पास इस व्यवस्था से हमें इस व्यवस्था में पहुंचाएंगे। इस व्यवस्था तक पहुंचना ही हमारा ये ध्यान रहेगा कि हम किसी तरह से इस व्यवस्था तक पहुंच जाएं। तो इस व्यवस्था को क्रम अनुसार जानने के लिए हमें सूत्र 1 से प्रारंभ करेंगे। इसकी दिव्य अंक व्यवस्था 75 है। तो आइए इस चतुष्पीठ में, इस सूर्य की चतुष्पीठ में, ये जो पूर्व से पश्चिम 21 और 22 तक की व्यवस्था है, ये जो उत्तर से दक्षिण तक 16 से 24 की व्यवस्था है, ये जो ईशान कोण 33 है, ये जो नैऋत्य कोण 42 है। तो देखिए कि ये 33 से 42 तक जो योग करेंगे 33 और 42 का, तो ये 75 है। आओ रुक कर इसको दोबारा देखें कि हम चतुष्पीठ पर ही दिव्य अंक की व्यवस्था पहुंचा रही है। ये हमारे पास केंद्र है। यहाँ से ईशान कोण में जाएंगे तो 33 अंक में जाएंगे। यहाँ से नैऋत्य कोण में जाएंगे तो हम 42 अंक में जाएंगे। इसलिए जब नाभि से प्रकाश इस ईशान कोण और इस नैऋत्य कोण की दिशा वाला होगा, जब इस क्षेत्र को कवर करेगा, इस क्षेत्र को जागृत करेगा, जब हम इस क्षेत्र को जागृत कर रहे होंगे तो यहाँ जो प्रकाश होगा, जिस क्षेत्र को जागृत कर रहा होगा, वो 75 दिव्य अंक वाला होगा। ये हमारा सूत्र 1 एका अधिकेन पूर्वेन इसकी दिव्य अंक व्यवस्था 75 है। इसलिए हमारे को सर्वप्रथम जो करना है कि जो हमारे पास वर्णमाला में एकाधिकेन का संगठन हुआ है, इसको जब हम दिव्य अंकों में परिवर्तित करेंगे 6, 4, 2, 7, 2, 4, 6, 8, 1 और आगे पूर्वेन को 5, 6, 3, 7, 6, 7 और 1, इनका जब योग करेंगे तो ये हमारे पास 75 होगा। ये बात कि किस तरह से ये सूर्य की जो रश्मि है जो कि 13 जमा रश्मि 17, ये जो 30 अंक की व्यवस्था है, ये जो चतुष्पीठ है ये भी
30 अंक की व्यवस्था है। तो अगर हम 1 से 30 अंक लें और इनके अगर फैक्टर्स बनाएं तो हम देखेंगे कि कुल फैक्टर्स 60 बनेंगे। ये किस तरीके से अष्ट प्राकृति 8 स्पेस जो है वो पुनः अपने आंतरिक व्यवस्था के अनुसार अष्ट प्राकृति को ही जागृत कर देता है। ये सूर्य की रश्मि के अंदर जो व्यवस्था है, इस व्यवस्था के अनुसार ये हमारे पास चतुष्पीठ बन रही है। इस चतुष्पीठ के अंदर की जो व्यवस्था है, इस व्यवस्था को अगर हम सही रूप पर जान लें, अगर हम इस व्यवस्था को क्रम अनुसार चलें तो एकाधिकेन पूर्वेन के साथ उपसूत्र अनुरूपेन को लें तो इसकी दिव्य अंक व्यवस्था 42 है। आइए देखिए कि एकाधिकेन में हमारे पास ईशान कोण में और नैऋत्य कोण में पहुँचे। इसके पश्चात जो हमारे पास उपसूत्र 1 आया, उस उपसूत्र ने हमारे को ये बाजू बांध दिया। जैसे ही ये बाजू बंधा तो इसका चलने का क्रम आगे की तरफ हुआ। देखिए कि सूत्र 2 में जब पहुँचेंगे हम तो निखिलम नवस्था चरमम दशता, निखिलम नवत्शा चरमम दशता, इसके दिव्य अंक होंगे 29, 50 और 28। कुल योग होगा 107। आइए देखिए कि ये क्या है। इस चतुष्पीठ के अंदर जैसे ही हम ये पूर्व, ये जो उत्तर और दक्षिण की दिशा 16 और 24, 40 की अवस्था में थे, तो ये हमारे पास प्रथम सूत्र था। उपसूत्र 1 ने इसको बांधा और इसको गति दी। इस गति के अनुसार ये बंधा और हम कहाँ पहुँचे, यहाँ पर 34 है, यहाँ पर 33 है। तो ये हमारे पास वायव्य कोण और ईशान कोण की दिशा में पहुँच गए। ये जो पहुँचना है, ये 16, 24, 33 और 34, ये 107 है। इसलिए साधकों, आप इन 18 लेसन्स को पुनः अभ्यास करिए। इस अभ्यास को ध्यान से करना होगा। ये ध्यान अभ्यास और वैराग्य वाला है। इस अभ्यास और वैराग्य शब्दों के अंदर की व्यवस्था को जानना होगा। ये सूर्य की रश्मि की जो चतुष्पीठ है, इस चतुष्पीठ को जानना होगा और इस चतुष्पीठ के अनुसार किस तरीके से ये जो गणित सूत्र हैं, ये 1 से 16 गणित सूत्र जो है, इनकी जो दिव्य अंक व्यवस्था है, ये ही इस सूर्य रश्मि का विघटन और व्यवस्था है। इसलिए दिव्य अंक व्यवस्था को जानना हमारा प्रथम स्टेप होगा। और इस 18 अध्यायों में, इन 18 लेसन्स में, इस 18 दिनों में जो हमने 14 मार्च से आज तक 31 मार्च तक ये 18 प्रारंभिक कक्षाएं की हैं, इन कक्षाओं के आधार पर आप देवनागरी वर्णमाला को पुनः जानिए। ये देवनागरी वर्णमाला हमारे को दिव्य अंक
सहित ले जाएगी। इन दिव्य अंकों के पश्चात अगर हम वैदिक कोड वैल्यूज़ को जानेंगे, इन दिव्य अंकों के साथ हम अगर वैदिक कोड वैल्यूज़ का प्रयोग करेंगे तो 1 से 16 सूत्र तक कुल वैदिक कोड वैल्यूज़ 511 होंगी। तो हमारे पास सूत्र 6 में जो अनुरूपे ये 8 वर्ण हैं, ये ब्रैकेट में दिए हुए हैं। इन 8 के अलावा बाकी जो सूत्रों का वर्ण है 511 हैं। देवनागरी वर्णमाला हमारा आदि है, देवनागरी वर्णमाला हमारा अंत है। देवनागरी वर्णमाला से दिव्य अंक व्यवस्था के अनुसार चलते हुए हमारे को गणित सूत्रों में प्रवेश करना है और गणित सूत्र से हमें महेश्वर सूत्रों में जाना होगा, वहाँ से सरस्वती मंत्रों में जाना होगा, वहाँ से गायत्री में जाना होगा और वहाँ से ओम इति एक अक्षर ब्रह्म में जाना होगा। तो हम वेद से उपनिषद में, ब्रह्म सूत्र में और गीता में प्रवेश करेंगे और गीता के 1 से 18 जो अध्याय हैं, ये सूत्रों के 1 से 16 से जब समन्वय जानेंगे तो हम जान पाएंगे कि ये गीता का जो वृत्त है, इसमें अगर हम पहले अध्याय से आखिरी अध्याय तक के श्लोकों को लिखें, इनके जो गैप्स हैं, इन गैप्स को गिनेंगे, ये 284 होंगे, जो कि गणित सूत्रों के 283 से एक अधिक है। तो यहाँ से एकाधिकेन पूर्वेन पहले सूत्र का वैदिक ज्ञान विज्ञान क्षेत्र में प्रवेश होगा। इसके पश्चात आगे की जब कक्षाएं में हम प्रवेश करेंगे तो हम और साधना करेंगे और तपस्या करेंगे और स्वामी जी के बताए हुए मार्ग पर चलते हुए हम अपने आप को इस क्षेत्र के अधिकारी